एक नाम अव्यक्त अधिगम सिद्धांत। अव्यक्त अधिगम सिद्धांत, अव्यक्त अधिगम सिद्धांत, साइन लर्निंग थ्योरी, साइन लर्निंग थ्योरी, प्रवर्तक टॉलमैन, टॉलमैन, चिन्ह अधिगम सिद्धांत, संकेत अधिगम सिद्धांत, प्रच्छन्न अधिगम सिद्धांत, अव्यक्त अधिगम सिद्धांत, साइन लर्निंग थ्योरी, प्रवर्तक टॉलमैन। टॉलमैन, चिन्ह अधिगम सिद्धांत, संकेत अधिगम सिद्धांत, प्रच्छन्न अधिगम सिद्धांत, अव्यक्त अधिगम सिद्धांत, साइन लर्निंग थ्योरी, प्रवर्तक टॉलमैन। कौन से मैन है? टॉलमैन। बोलो जरा। चिन्ह अधिगम सिद्धांत, बोलो। चिन्ह अधिगम सिद्धांत, संकेत अधिगम सिद्धांत, प्रच्छन्न अधिगम सिद्धांत, अव्यक्त अधिगम सिद्धांत, साइन लर्निंग थ्योरी, टॉलमैन। टॉलमैन। चिन्ह अधिगम के प्रवर्तक, संकेत अधिगम के, अव्यक्त अधिगम के, मानवतावादी अधिगम के, मानवतावादी अधिगम के, सामाजिक अधिगम के, बोलो, प्रच्छन्न अधिगम के, प्रच्छन्न अधिगम के, चिन्ह अधिगम के, चिन्ह अधिगम के, टॉलमैन। चिन्ह मतलब क्या समझते हो आप? चिन्ह, चिन्ह माने क्या? संकेत। संकेत चिन्ह क्या? जैसे आपके दिमाग में क्या आता है? चिन्ह, निशान, जैसे ऐसे ये संकेत, ये वाला संकेत। अब इधर देखो, अब यहाँ पर हमें वो चिन्ह नहीं लगाना जो हमारे दिमाग में पहले से है। टॉलमैन ने क्या बोला? टॉलमैन बोलता है चिन्ह शब्द का अर्थ है। टॉलमैन का चिन्ह क्या है? टॉलमैन कहता है चिन्ह शब्द का अर्थ है किसी भी बालक के चारों ओर के परिवेश में उपस्थित वातावरणीय उद्दीपन, वातावरणीय उद्दीपन के लिए टॉलमैन ने किस शब्द का प्रयोग किया? चिन्ह। जैसे मान लो इस क्लास में आप लोग मान लीजिए अभी साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और यहाँ पर दीवारों पर हॉर्न टाइप का चित्र, बिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट, कुत्ते वाला एक्सपेरिमेंट, गेस्टॉर्डवादियों का प्रयोग, ये सब दीवारों पर चिपका दिया जाए। अब कोई भी विद्यार्थी जो इस क्लास में एंटर होगा वो चारों ओर इन सब चित्रों को देखेगा तो एक बार उसके मन में जिज्ञासा जागृत होगी कि बिल्ली जैसा क्या लगा हुआ है, ये गेस्टॉर्डवादियों का चिंपांजी सा क्या है, या कुत्ते जैसा क्या चिपका हुआ है। हालांकि वो पढ़े या नहीं पढ़े वो बात की बात है, लेकिन वो जैसे ही इन चित्रों को देखेगा तो चारों ओर उपस्थित वातावरणीय उद्दीपनों से बालक के मन में जिज्ञासा जागृत होगी। तो टॉलमैन ने बोला किसी भी व्यक्ति के चारों ओर के परिवेश में उपस्थित वातावरणीय उद्दीपनों को क्या बोला जाता है? चिन्ह। वो क्या बोलते हैं? चिन्ह का अर्थ क्या हो गया? वातावरणीय उद्दीपन। अब टॉलमैन कहते हैं कि जब आप किसी भी बच्चे को सिखाओ तो सिखाने के लिए चारों ओर के परिवेश में अनेक वातावरणीय उद्दीपन उपस्थित करो। ये वातावरणीय उद्दीपन बालक के सीखने के लिए संकेत का कार्य करते हैं। जैसे आप कभी छोटे बच्चों के प्ले ग्रुप के स्कूल में, आंगनबाड़ी विद्यालयों में जाते हो तो आप नोट करेंगे दीवारों पर कुछ ना कुछ चित्र बने होते हैं, ऐसे अनार, आ से आम। अब बच्चा जो भी स्कूल में एंटर होता है चारों ओर इन सब चित्रों को देखता है और उसका दिमाग ऑटोमेटिक ये सोचने के लिए प्रेरित होता है कि ये अनार जैसा क्या बना हुआ है, ये क्या कबूतर जैसा क्या बना हुआ है। धीरे धीरे बच्चा सीखने के लिए मेंटली तैयार होता जाता है। तो टॉलमैन ने बोला किसी भी बच्चे को सिखाने के लिए वातावरणीय उद्दीपनों का प्रयोग करो। प्राइवेट स्कूल वाले या सरकारी स्कूल में गवर्नमेंट भी इन चित्रों को बनाने के लिए पैसा देती है। तो
वो कोई पागल थोड़ी सरकार जो पेंटिंग करने को पैसा दे रही है। सरकार को मालूम है कि बच्चा अगर इन भित्ति चित्रों को देखेगा तो ये बच्चे के सीखने के लिए वातावरणीय उद्दीपनों का काम करेंगे और बच्चा रोचकता के साथ में सीखने के लिए प्रेरित होगा। तो बालक के परिवेश में अनेक वातावरणीय उद्दीपन उपस्थित करते हुए सिखाना, ये कौन सा अधिगम कहलाता है? चिन्ह अधिगम। एक तरह से ये क्या है इस समय? अरे मोबाइल साइलेंट तो लिख रहा है प्रतिभाशालियों, ये टॉलमेंट के अनुसार क्या है? ये लगा हुआ है टॉलमेंट के अनुसार क्या है? चिन्ह है ना, ये आया ना, चारों ओर के वातावरण में एक उद्दीपन लगा हुआ है ना, इसको देख के ऑटोमेटिक इंसान अपना फोन साइलेंट कर लेता है ना, आया ना। तो वातावरणीय उद्दीपनों के लिए क्या शब्द दिया? पागलोत्तर पढ़ो मोबाइल साइलेंट रखो। अरे तो सबको ही दिख रहा है, यहाँ को रिलेट करो ना, ये क्या है टॉलमेंट के अनुसार, और ये सीखने के लिए क्या दे रहे हैं? संकेत। बोलो क्या दे रहे हैं? अब ये तो हुई एक कहानी। दूसरी बात, टॉलमेंट कहता है कि कई बार ऐसा होता है व्यक्ति सीख लेता है लेकिन जब तक जरूरत नहीं होती तब तक उसे व्यक्त नहीं करता। टॉलमेंट ने भी एक भूल भुलैया में चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया। जैसे मालूम है भूल भुलैया है और इसमें कई तरह के रास्ते निकले हुए हैं, ये टॉलमेंट का चूहा है। अब टॉलमेंट ने क्या किया, इस भूल भुलैया में चूहा छोड़ा और इसका व्यवहार नोटिस किया। अब यहाँ पर मान लीजिए पेट में भोजन के दाने हैं, तो स्किनर का चूहा तो उछल-कूद करता रहा, टॉलमेंट का चूहा बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा, साइलेंट। और जैसे टॉलमेंट के चूहे को भूख लगी तो ना इधर गया ना इधर गया ना इधर आया, सीधा यहाँ से चला टिक 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 और यहाँ जाकर टॉलमेंट के चूहे ने भोजन की प्राप्ति कर ली। अब टॉलमेंट ने बोला कि ये चूहा अपने दिमाग में पहले से ही मानसिक मानचित्रण बना चुका था, दिमाग में एक मैपिंग कर चुका था कि मुझे इस मार्ग से जाकर भोजन की प्राप्ति करनी है। हालांकि हो सकता है चूहे को यहाँ से स्मेल आ गई हो भोजन की, इसलिए वो इधर उधर ना जाकर सीधे इसी रास्ते में गया। तो टॉलमेंट ने बोला कि चूहे ने अपने दिमाग में ये मानचित्रण बना लिया था कि मुझे इस मार्ग से जाकर भोजन की प्राप्ति करनी है, लेकिन जब तक इसे भूख नहीं लगी तब तक चूहे ने प्रदर्शित नहीं किया। चूहे ने दिमाग में सीख लिया लेकिन जब तक आवश्यकता नहीं हुई तब तक व्यक्त नहीं किया। तो ये कौन सा अधिगम हुआ? अव्यक्त अधिगम। बोलो कौन सा? जैसे क्लास में मैं सब बच्चों से आंसर सुनती हूँ, अब कई बार ऐसा होता है कोई बच्चा आंसर नहीं सुनाए तो मैं ये नहीं मान सकती कि उसे कुछ नहीं आता। हो सकता है आता है लेकिन वो अंतर्मुखी बालक है, अभी आंसर नहीं सुना रहा, और टेस्ट दिया जाए तो हो सकता है वो सारे क्वेश्चंस के आंसर सही कर दे। तो ऐसे बालक ने भी सीखा लेकिन उसने व्यक्त नहीं करा, आंसर कक्षा में नहीं सुनाए, पर टेस्ट में वो सब कुछ ठीक कर दे, तो उस बालक का कैसा अधिगम होगा? अव्यक्त अधिगम। बोलो कैसा होगा? ये बात हम पहले दिन भी अधिगम की विशेषताओं में पढ़ चुके हैं कि अधिगम हमेशा अवलोकनीय नहीं होता, क्योंकि अधिगम कभी कभी कैसा होता है? अव्यक्त। और टॉलमेंट ने इससे बाकायदा एक्सपेरिमेंट से सिद्ध किया, भूल भुलैया में चूहों पर प्रयोग किया और ये कहा कि चूहा अपने दिमाग में मानसिक मानचित्रण बना चुका था और जैसे चूहे को भूख लगी तो वो सीधे रास्ते गया और उसने भोजन की प्राप्ति कर ली। लेकिन वो सीख चुका था इस मार्ग से भोजन लेना है, पर व्यवहार में जब तक जरूरत नहीं हुई तब तक प्रदर्शित नहीं किया। ये चूहे ने कौन सा अधिगम किया? अव्यक्त अधिगम। अव्यक्त का मतलब छिपा हुआ, अव्यक्त को हम छिपा हुआ अधिगम भी कह सकते हैं, इसलिए इसका एक नाम और क्या हो गया? रचन अधिगम। बोलो क्या हो गया? रचन अधिगम के प्रवर्तक भी कौन हो गए? बोलो। चिन्ह अधिगम के। चिन्ह का मतलब क्या होता है? बोलो। वातावरणीय उद्दीपनों को क्या बोला जाता है? चिन्ह सीखने के लिए क्या देते हैं? जोर से बोलो। टॉलमेंट ने भी चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया था क्या? आया ना। भूल भुलैया में अपने प्रयोग किसने सिद्ध किए? जोर से बोलो। अव्यक्त अधिगम की अवधारणा बोलो। पुनर्बलन सिद्धांत। सिद्धांत पुनर्बलन सिद्धांत बोलो। क्षेत्र सिद्धांत। क्षेत्र सिद्धांत बोलो। चिन्ह अधिगम। चिन्ह अधिगम। संकेत अधिगम। रचन अधिगम। अव्यक्त अधिगम। सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम। मानवतावादी अधिगम बोलो।
डायरी साफ कर देते हो? पढ़ो, याद नहीं रहेगा तो लिख कर भी क्या याद करोगे? लर्न करो कंटेंट को, मेहनत करा करो। आलसी मत बनो, तो वो बहुत आलसी हो। देखो गवर्नमेंट के अनुसार, गवर्नमेंट के अनुसार, गवर्नमेंट के अनुसार, गवर्नमेंट के अनुसार चिन्ह शब्द का अर्थ है, चिन्ह शब्द का अर्थ है, चिन्ह शब्द का अर्थ है, चिन्ह शब्द का अर्थ है बालक के, बालक के, बालक के परिवेश में, बालक के परिवेश में, बालक के परिवेश में उपस्थित, उपस्थित, उपस्थित वातावरणीय, वातावरणीय उद्दीपक, वातावरणीय उद्दीपक, वातावरणीय उद्दीपक। नेक्स्ट टाइम लिखिए, यह वातावरणीय उद्दीपक, यह वातावरणीय उद्दीपक, यह वातावरणीय उद्दीपक बालक के, बालक के सीखने के लिए, बालक के सीखने के लिए, सीखने के लिए संकेत का कार्य, बालक के सीखने के लिए संकेत का कार्य करते हैं, बालक के सीखने के लिए संकेत का कार्य करते हैं, संकेत का कार्य करते हैं। गवर्नमेंट के अनुसार, गवर्नमेंट के अनुसार, गवर्नमेंट के अनुसार अधिगम के लिए, अधिगम के लिए, अधिगम के लिए किसी भी व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति के चारों ओर के, चारों ओर के, चारों ओर के वातावरण में, चारों ओर के वातावरण में अनेक, अनेक वातावरणीय उद्दीपक, अनेक वातावरणीय उद्दीपक, वातावरणीय उद्दीपक उपस्थित किए जाए, अनेक वातावरणीय उद्दीपक उपस्थित किए जाए, उपस्थित किए जाए, क्योंकि बालक, क्योंकि बालक वातावरणीय, वातावरणीय उद्दीपनों के द्वारा, क्योंकि बालक वातावरणीय उद्दीपनों के द्वारा सीखने के लिए, सीखने के लिए, सीखने के लिए प्रेरित होता है, सीखने के लिए प्रेरित होता है, प्रेरित होता है। बच्चों के स्कूल में यूज करते हैं क्या इनका वातावरणीय उद्दीपनों का?